कॉर्पोरेट कल्चर में अमूमन ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिकली जो स्ट्रेस देने वाले होते हैं वही उसका अरे इलाज भी क्या करने बात के लिए ट्यूटर्स को बुलाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये एक वक्ती तौर पर एक फ़ायदा देती है, एक इंजेक्शन का काम करती है, इसका कोई लॉन्ग टर्म असरात भी होते हैं? मैं आपसे बात अर्ज करूं, मैं एक ट्रेनिंग करा रहा था पुलिस को, ठीक है। क्योंकि मेरा भी ज़ाहिर इन्हीं से ट्रेनिंग से ताल्लुक़ है। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये जो 19-20 वाले होते हैं सर, ये बड़ा बुरा रवैया इनका होता है। अच्छा। तो ये जो आप हमें शाइस्तगी का दर्स दे रहे हैं, ये इनको तो देना। तो मैंने उनसे कहा, वो जो 18 वाले जिनको मैं ट्रेनिंग करा रहा था, मैंने कहा पिछले हफ्ते 16 वाले भी यही कह रहे थे। अच्छा। तो इससे ये बात साबित हुई ना, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर ऊपर के लोगों की अच्छी ट्रेनिंग, वो डिस्कशन में ट्रेनिंग हो जाए और फिर जाके आप नीचे ट्रेनिंग करें तो असरात होते हैं। नहीं तो फिर ऊपर वाले ये कहते हैं कि हम ठीक हैं, इनको ठीक करें। जब भी हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में जाते हैं, तो उनका भी यही कहना होता है जो आप फरमा रहे हैं। तो जब तक उस एनवायरनमेंट को आप ठीक नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग सिर्फ ऐसे ही रह जाएगी फॉर ट्रेनिंग सेक, क्योंकि वो इतने ज़्यादा भरे बैठे होते हैं। हम लोग भी जब ट्रेनिंग में जाते हैं, मेरा ये होता है कि ट्रेनिंग में उनके बड़े ना बैठे, वो खुल के बातें नहीं करते हमारे साथ। बड़े जब भी आ जाते प्रोटोकॉल के साथ तो वो फिर फेक करना शुरू कर देते हैं। तो हम एक तो ट्रेनिंग में तय करते हैं बड़ों के साथ कि आप मेहरबानी फरमा के इधर मत आइएगा, कुछ देर तो इन्हें सांस लेने दें, और फिर हम उनके साथ बात करते हैं। और वाकई यही होता है, असरात 2, 4, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन रहते हैं। वो कहते हैं हमारे रिक्वायरमेंट है कि हमने दुनिया को बताने, हमने ट्रेनिंग करवाई थी, तो हम तो रिक्वायरमेंट के तहत करा रहे हैं। तो यकीन कीजिए, अगर ऊपर बैठे लोगों को जो स्ट्रेस देने वाले, जिस तरह आपने फरमाया है, अगर उनकी सही ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड हैं, तो नीचे तो ज़रूरत ही नहीं रहती ट्रेनिंग की। बिल्कुल सही। कहीं भी नहीं रहती। आप एक माहौल अच्छा बना दें, लोग खुद सीखना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप खुद सड़े हुए होंगे तो फिर तो आप तो साड़ेंगे ना लोगों को जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और ये बड़ा ही अलमिया है। और दूसरी वजह मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। नाम की हद तक ज़रूर ये मौजूद है। मुझसे पूछे तो हर इदारे में जाकर पहले सरबराहान के साथ बैठ के इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात होनी चाहिए कि ये होती क्या बला है। उसके बाद फिर जब हम नीचे जाकर ट्रेनिंग कराएंगे तो फ़र्क पड़ता है। मैंने कोई 1-2 इदारों के साथ काम किया, तो उसमें मैंने ये बात अर्ज़ करने की कोशिश की कि अगर हम नीचे जिनको हम कहा गया ट्रेनिंग करा दें, अगर इनको हम इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है ये समझा दें, तो कम से कम और कुछ हो ना हो, ये अपने आप को बचा तो लेंगे उन बड़ों से, और बड़ा फ़र्क पड़ता है।